The making of the national movement part 3 A nation in the making. जैसा कि आप जानते हो जो कांग्रेस थी फर्स्ट 20 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसका अप्रोच जो था दैट वाज मॉडरेट, यानी कि इट वाज नॉट एक्सट्रीम, और उसमें हम देखते हैं कि कोई एग्रेशन नहीं था, एतदाल पसंदी जिसको हम कहते हैं वो एतदाल पसंद थे, यानी कि उसमें कोई एक्सट्रीमनेस नहीं थी, एग्रेसिवपन उनमें नहीं था वगैरह। और जो भी उनका ये फर्स्ट 20 ईयर्स में उनका जो मॉडरेट मेथड था वो उसके रीजनेबल लिमिट्स थे। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे पहले, जो मॉडरेट ऑब्जेक्टिव्स थे, जो अगर कुछ एग्रेसिव पन था दैट वाज अंडर रीजनेबल लिमिट्स, तो उस टाइम में उनकी डिमांड जो थी वो थी ये कि देयर शुड बी ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट में जो हिंदुस्तानी है वो होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुस्तानी जो है वो होने चाहिए। और इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स चाहती थी कांग्रेस, तो लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स जो है उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, उनको ज़्यादा पावर दी जाए, और जहाँ जिन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इस तरह से इसकी जो डिमांड्स थे, और इस तरह से इनकी जो डिमांड थी वो ये भी थी कि इंडियंस जो है उनको हाई पोजीशन दे दिए जाए गवर्नमेंट में। इसके लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होने चाहिए इंडिया में, सिर्फ लंदन में ही नहीं सिविल सर्विस एग्जाम, बल्कि इंडिया में भी एग्जामिनेशन होने चाहिए सिविल सर्विस के लिए। तो इस तरह से जो इंडियनाइजेशन थी इसकी डिमांड थी, एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियनाइजेशन होनी चाहिए, सिविल सर्विस में इंडियनाइजेशन होनी चाहिए। ये एक तहरीक थी अगेंस्ट रेसिज्म, नस्लकशी, जो नस्लकशी चल रही थी या जो ये रेसिज्म चल रहा था, इसमें जो फ़र्क चल रही थी, तो ये एक हिस्सा था इस मूवमेंट का। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जॉब्स थे उस टाइम, क्योंकि वो जो थे वो वाइट ऑफिशियल्स ले रहे थे, और इस तरह से इंडियंस जो थे इनको अच्छे पोजीशन नहीं मिल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पे ज़्यादा होती है उन वो पोजीशन पर नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो ज़्यादातर जो सैलरीज थी यहाँ हिंदुस्तान से वो अपने घर लेके जाते थे। इंडियनाइजेशन जो उस टाइम जो इसकी डिमांड थी कांग्रेस की, उससे ये होप था कि ये जो यहाँ से वेल्थ ले रहे हैं इंग्लैंड, इसमें रिडक्शन हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। बाकी डिमांड्स जो थे दैट वाज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, केस जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए। इसी तरह रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, यानी कि जो आर्म्स एक्ट जो लॉ बनाया गया था उस लॉ को ऑफिशियली उसकी जो वैलिडिटी है वो एंड होनी चाहिए, दैट इज रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट। इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह होना चाहिए। अर्ली कांग्रेस जो था तो इसने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो थे वो भी इसने रेज़ किए। इसने डिक्लेयर किया ब्रिटिश रूल जो है इसने पॉवर्टी की ओर धकेला है, फेमाइनस का हदसाली की ओर धकेला है लोगों को, इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडियन जो पीपल है उनको। इसी तरह इसने इंक्रीज़ किया है लैंड रेवेन्यू में। इसी तरह पीजेंट, ज़मींदार वगैरह, उनको इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट जो ग्रेन्स होते हैं यूरोप, तो इसने फूड शॉर्टेज यहाँ पे क्रिएट किए। कांग्रेस की डिमांड थी कि रेवेन्यू जो है उसमें रिडक्शन होनी चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में उसको उसमें कट ऑफ होना चाहिए। इसी तरह बाकी फंड्स जो है वो इरिगेशन में ज़्यादातर लगाने होंगे। तो इसने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए साल्ट टैक्स पे, जो ट्रीटमेंट जो इंडियन लेबरर्स थे अब्रॉड उनका जो उनके ट्रीटमेंट के हवाले से। इसी तरह जो सफरिंग्स थी फॉरेस्ट डेवलपर्स की, जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से इंटरफेयर किया था, वो जो फॉरेस्ट में इंटरफेयर किया था तो उससे क्या हुआ था, फॉरेस्ट डेवलपर्स जो थे वो सफ़र कर रहे थे। तो इसी तरह इस पर भी कांग्रेस ने बात की। तो ये सारा जो हम देख रहे हैं, इसके अलावा हम कांग्रेस देख रहे हैं, ये बॉडी ऑफ एजुकेटेड इलाइट थी। तो हम देख रहे हैं चूँकि ये एजुकेटेड इलाइट की बॉडी थी तो ये सिर्फ
प्रोफेशनल ग्रुप्स या ज़मींदार या इंडस्ट्रियलिस्ट्स उनकी ओर से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सारे लोगों की बात कर रहे थे। मॉडरेट लीडर जो थे वो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो अनजस्ट नेचर था ब्रिटिश रूल का, उसके मुतलिक अवेयरनेस पब्लिक तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे। इस तरह उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो किस तरह से इकोनॉमिक जो यहाँ मुल्क की है उसको किस तरह से रूइन कर रहा है। उन्होंने ब्रिटिश रूल जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया अपने स्पीचेस में। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है, ताकि पब्लिक की राय क्या है या पब्लिक तक वहाँ पहुँचाई जाए किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो किस तरह से रूइन कर रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से इन्होंने क्या महसूस किया, ब्रिटिश जो है उनको ये भी लग रहा था, जो मॉडरेट लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको ये भी लग रहा था कि ब्रिटिश जो है इनको जो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम या जस्टिस है उनके लिए रेस्पेक्ट है। तो जो अब इंडियंस जो जस्ट डिमांड्स करेंगे, उनसे जो डिमांड्स मांगेंगे वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो इन आइडियल्स का रेस्पेक्ट करते हैं। तो अब ज़रूरी यही है कि इन डिमांड्स को एक्सप्रेस करना है और गवर्नमेंट को क्या करना है, उनको अवेयर करना है कि इंडियंस जो है वो क्या फील कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए।